हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का या आपके लिए 8वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो 1.2 में हम लोग पिछले दिन आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और उसके बाद एग्जाम्पल। देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है बच्चा कि व्याख्या करें कि इतना और इतना एक भाज्य संख्या है। अब बच्चा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें कम से कम आपका एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग लग जाए, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जिसका अभाज्य गुणनखंड संभव है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं तो वह भाज्य संख्या होगा, नहीं कर सकते हैं तो भाज्य संख्या नहीं होगा। तो आपको आराम से बनानी है और याद रखिएगा, कभी कताल या दोनों पूछा जा सकता है या तो एक ही पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा तो एक ही बनाना, ये नहीं कि दोनों बना करके आ जाइएगा। ठीक है, वैसा गलती आप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा। चलो, कुछ नया मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, कई सारे आदमी यहाँ 13 को कॉमन निकाल करके भी बना लेते हैं, वो भी अच्छी वाली बात है, बनाओ और तुरंत ही आपका गुणनखंड में टूट भी जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चा कन्फ्यूज नहीं करे, तो मैं डायरेक्टली गुणा करके जोड़ के उसके बाद देखूंगा भाज्य संख्या संभव, अभाज्य गुणनखंड संभव है या नहीं है। ठीक, देखना ध्यान से। तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि 11 सतह कितना हुआ? 77। ठीक है, 77 गुना अगर जहाँ 13 करूंगा तो कितना होगा, मुझे आप डायरेक्टली बताइए। तो गुना आप कर लीजिए। देखिए, 13 भी आप कॉमन निकाल करके कर सकते हैं, डायरेक्ट वह टूट जाएगा, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, तो मैं वैसा काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो 7 या 21, 7 या 21 और 2 आपका 23, फिर 7 7, यहाँ 1 हुआ, 7 3 10 हुआ, 7 2 9 1 10 हुआ। तो यह बन गया हमारा 1001। अब प्लस में 13, तो यह बन जाएगा आपका 1014। तो मैं आपसे पूछूं, क्या 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्या? आप बोलोगे आराम से व्यक्त करेंगे, बहुत सारा चीज़ इसमें कटेगा छटेगा। तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त इस प्रकार से करते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ लैंग्वेज लिखिएगा। चूँकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगा, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यह तुम्हारी इच्छा है ऐसे बनाने की। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो 13 को कॉमन भी निकाल करके आप बना सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो पहले इस पार्ट को आप नोट कीजिए, फिर उस उधर वाले को भी मैं बताता हूँ। लिखो इसको आप। आइए, इस पार्ट को भी बगल में ही बना लेते हैं। आप नीचे बनाइएगा, बगल में नहीं बनाइएगा। मैं इसलिए इसके बगल में बना रहा हूँ क्योंकि यह पार्ट भी इसी में जो एंड है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चा अलग अलग चीज़ समझ लेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पुनः, और पुनः लिखूँगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो मैं यहाँ गुना करूँगा, देखिएगा ध्यान से, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे आपका 120 और इधर सच्छा के 42। ठीक है, अब देखिएगा प्लस में तो 5 रहबे करेगा। देख लीजिए ध्यान से, गुना करने के लिए आना चाहिए। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120 और सच्छा के 42। ठीक है, चलो अब इतना भी गुना कर ये लेते हैं, यहाँ भी कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन मैं गुना ही करूँगा। तो 120 गुना मैं करता हूँ 42,
तो यह बन जाएगा 0, 2 दूना 4, उसके बाद 2, फिर आप बताइएगा बच्चे हमको, यह बन जाएगा 0, 4 दूना 8, फिर आपका 4, 0, 4, 8 2 10 के 0, और यहाँ आपका 4 1 5, 50 40, यह 50 और कितना हुआ 40 प्लस 5 कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 50 45। 50 45 को भी आवाज गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो ना, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको लिखना होगा लैंग्वेज फिर से वही कि चूंकि 50 45 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। खेल समाप्त हो गया। तो आपसे अगर दोनों पूछेगा तो दोनों बना दीजिएगा, लेकिन अगर जहाँ एक बात पूछेगा तो एक को बनाइएगा, ये नहीं कि दोनों बना देंगे हम। दोनों बनाइएगा तो आपका वह गलत माना जाएगा, ठीक है। गलत नहीं मतलब नंबर देगा ही नहीं, 2 बना करके क्या फायदा तुमको, एक में ही नंबर मिल रहा है। ऐसा थोड़े है कि तुमसे 2 नंबर का पूछा है तुम 2 बना दिए तो 4 मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। चलो इसको आप नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में 7 के बारे में बात करूंगा। लिखो इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहती है बच्चा कि एक वृत्ताकार मैदान है, जिस मैदान का एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और वह कह रहे हैं कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है। चलो मान लेते हैं कि इधर दौड़ना प्रारंभ करता है, तो कहता है कितने मिनट बाद वह एक दूसरे से फिर मिल लेंगे। अब तुम सोचो, यहाँ है आपका रवि और नीचे में है आपका मान लीजिए सोनिया। यह जब दोनों दौड़ना स्टार्ट करता है तो सोनिया को चूंकि अधिक समय लग रहा है तो रवि तो इससे आगे निकल जाएगा ना सोनिया से, ठीक। बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल आगे निकल जाएगा। तो रवि जो है मात्र 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया को लगाने में यहाँ आपका कितना आने में उसको 18 मिनट लगेंगे। फिर दूसरा चक्कर जैसे रवि लगाएगा आपका तो 24 मिनट में वह 2 चक्कर लगा लेगा, लेकिन आपका सोनिया 2 चक्कर लगाने में कितना 36 मिनट लगेगा, ठीक। रवि जैसे ही तीसरा चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट लग जाएगा, तो 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में आपका रवि, और सोनिया 36 मिनट में आपका 2 चक्कर लगाएगा। इसका मतलब सोनिया 2 चक्कर और रवि तीसरा चक्कर में जाकर के एक दूसरे से भेंट मुलाकात करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो बच्चा ऐसे तो नॉर्मली मैंने बतला दिया कि 36 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में ही आपका मिनिमम आपका कॉमन पॉइंट आता है, ठीक है, जिससे कि आप आराम से उसको मैच कर सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बोल दिया आपका कि आप 2 और मिनिमम कहते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम जो आपका मिनिमम तो आता है एससीएफ में, मैक्सिमम आ जाएंगे आपका किसमें एलसीएम में। जैसे आप 2 और 4 का एलसीएम क्या लेते हो 4 लेते हो, सेम टू सेम वही सिस्टम यहाँ काम करता है। तो आपको पहले बोलना है आराम से अच्छा से, यहाँ लिखिएगा हल हल। आप लिखिएगा कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय, तो समय आपका कितना ले रहा है 18 मिनट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय, यह ले रहा है आपका 12 मिनट, ठीक है। इसलिए 18 और 12 का हमको एलसीएम निकालनी है, वो भी आभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा। तो 18 का एलसीएम निकालोगे तो 18 का आभाज्य गुणनखंड करोगे तो बोलो कितना 9, फिर आपका 3, तो यह बन जाएंगे 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर कितना 2। अगर मैं 12 का बात करूं फिर से आपका, तो 12 आप खिलाइएगा तो कितना 6, फिर आपका 3, तो यहाँ बन जाएगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर कितना 1। तो कौन मैच कर रहा है दोनों में, तो आप बोलोगे 2 भी मैच कर रहा है, 3 वाला भी मैच कर रहा है। तो एलसीएम में मैंने सिखाया था कि मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो आप बताओ कि घेरा हुआ में से आपका मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम हमारा तब होना है
2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 का मतलब 4 और 3 पे पावर 2 का मतलब कितना रे? बोलो न रे। मैं इधर लिख लेता हूँ, यह बन जाएगा 4 गुना 9, तो यह बन गया 36 मिनट। ठीक है, 36 आया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः रवि और सोनिया एक दूसरे से 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आराम आराम से फ्रेश करके लिखिएगा, ऐसे नहीं को कुछ भी लिख करके निकल जाइएगा। और इस बात को आप नीचे इसके लिखेंगे। ठीक, और फिगर भी बना लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ठीक, तो नोट करो इसको, मैं एग्जाम्पल्स भी आपका कर देता हूँ, लिखिए इसको आप। उदाहरण 6 कहती है बच्चा कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आप तो आराम से आपको सिखा चुका हूँ मैं, आप बोलोगे बिल्कुल सिखा चुके हैं आप पहले ही। आप यहाँ लिखेंगे 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। 20 की बारी अगर यहाँ आए आपका, तो यहाँ बन जाएगा 10, फिर आपका कितना 5, तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1। तो कौन मैच कर रहा है? तो यह 2 वाला पार्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ बताओ। आप बोलोगे सर एचसीएफ में छोटा वाला पावर घेरा हुआ में, तो छोटा वाला पावर आपका 2 पे पावर 1 है, इसका मतलब एचसीएफ 2 हो गया। मैं पूछूं कि एलसीएम बता दूं, तो आप बोलोगे सर एलसीएम में बड़ा वाला पावर घेरा हुआ में आपका बड़ा वाला पावर, तो 2 पे पावर 2। ठीक है, और जो बाहर में है उसको भी लेना पड़ेगा, ले लो। तो यह बन जाएगा आपका 4, 3, 5, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ लिख लीजिएगा अतः एचसीएफ 2, एलसीएम कितना 60। ठीक, चलो नोट करो इसको आप। आइए उदाहरण नंबर 7 कहता है बच्चा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करें। एलसीएम बाद में ज्ञात करने के लिए बोला है, इसका मतलब एलसीएम को हम कोई अदर विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए जैसे आसान होगा वैसे बनाएंगे। तो पहले तो आपको हल लिखनी है, आप 96 लिख लीजिएगा, 404 लिख लीजिएगा। 96 को पहले आप फैक्टराइजेशंस कीजिए, तो आप बोलोगे कि यहाँ 4 और यहाँ बच्चा आपका कितना 8, तो फिर आपका करोगे 2 4, फिर आप करोगे 12, फिर आप कीजिएगा 6, फिर आप कीजिएगा 3, तो 2 पे पावर आ गया 1 2 3 4 5 और 3 पे पावर 1। 404 की बारी है, तो 404 को भी फैक्टराइजेशंस कर लीजिए, मतलब तोड़ लीजिए इसको। तो आप तोड़ोगे तो यह बन जाएगा 202, फिर आप तोड़िएगा तो कितना बन जाएगा बच्चा, यह आपका 101। क्या और भी टूटेगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो यहाँ 2 पे पावर 2 और 101 पे पावर 1। अगर मुझे घेरना हो तो मैं इसको घेरूंगा, तो आप मुझे बताना कि एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ छोटा वाला पावर, तो मतलब 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना 2, मतलब 4 आया एचसीएफ। और एलसीएम भी बोला है ज्ञात करने, तो वह एलसीएम आप जानते हैं ना, ए गुना बी बराबर वाला फार्मूला, उनसे भी निकाल सकते हो। तो मैं उनसे नहीं निकालूंगा, मुझे किसी प्रकार से निकाल लेनी है। ठीक है, चलिए तो आप बड़ा वाला पावर लीजिएगा, तो 2 पे पावर 5 और बाहर में जो है उसको भी लेना पड़ेगा, तो 3 पे पावर 1 और 101 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 5 का मतलब 5 बार गुना कीजिएगा तो यह बन जाएंगे 32। देख लीजिएगा करके, यहाँ 3 और यहाँ कितना 101, तो यह बन जाएगा आपका कितना, बोलो 3 दूना 6, 3 तिया आपका 9 और गुना 101। तो गुना कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो गुना कीजिएगा तो बच्चा यह आपका 96 आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करके, 96 और क्या 96 आएंगे। तो एलसीएम हमारा 96 हो गया। अगर गुना करने की इच्छा हो तो देख लो करके। ठीक है, देखने में क्या जाता है, तो 6 9 6 फिर 9, तो 96 आ गया। तो इसका एलसीएम हो गया 96 और एचसीएफ हो गया
4। तो अतः के शेष में यहाँ लिख लीजिएगा अतः HCF बराबर 4 और LCM बराबर कितना, बोलो 96 96। ठीक, तो यह भी खेल समाप्त। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखिए इसको पहले आप। बच्चा किताब में LCM दूसरे मेथड से निकाल के बनाया है, आप उस मेथड से भी बना सकते हैं। उदाहरण नंबर 8, मुझे उम्मीद है कि यह खुद आप बना लोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हेल्प कर देता हूँ। चलो 6 का कीजिएगा तो 2 तिया 6, तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। 72 की बारी है तो यह कीजिएगा तो 36 आएंगे, फिर 18, फिर 9, फिर आपका 3 से, तो 2 पे पावर आपका 3 और 3 पे पावर 2। 120 की बारी है बच्चा, 120 आपका 60 गुना 120, फिर 23, फिर आपका 15, फिर आपका 3 बचे 15, तो 2 पे पावर 3 और उसके बाद 3 पे पावर 1, उसके बाद 5 पे पावर 1। ठीक है, तो यह 2 वाला पार्ट तो घेराएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाला भी पार्ट घेराएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताना कि HCF क्या होगा। आप बोलोगे HCF घेरा हुआ पार्ट में आपका छोटा पावर, तो इन सभी का छोटा पावर 2 पे पावर 1 और इन सभी का छोटा पावर 3 पे पावर 1, तो यह बन गया 2 गुना 3 मतलब HCF 6। LCM बोलो, आप बोलोगे LCM जो होगा बड़ा पावर मतलब 2 पे पावर 3 और उसके बाद 3 पे पावर 2 और जो बाहर में है वह भी। ठीक, तो 2 पे पावर 3 का मतलब 3 बार गुना करो इसको ऐसे करके, तो यह बन जाएंगे 8। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 5 पे पावर 1 का मतलब 5। ठीक है, यहाँ देखो अब करते हैं 9 8 72 गुना 5, तो यह बन जाएगा 5 2 गुना 10, 7 5 35 और 1 36, तो 360 हो गया। तो यहाँ लिख लीजिएगा अतः HCF हुआ हमारा 6 और LCM जो हुआ हमारा 360। ख्याल समाप्त, लिखो इसको। तो इस प्रकार से यह चैप्टर एग्जाम्पल सहित आपका समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।